हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर में सप्लीमेंट्री रीडर के फिफ्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फिट्स। तो यहाँ पर हम आगे आगे पढ़ेंगे। जो ग्रिफिन है, वो जो साइंटिस्ट है, वो उन्होंने डिस्कवर किया है ऐसी चीज़ को जिससे क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, इनविजिबल हो सकता है, किसी अदृश्य मतलब किसी को नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो ये साइंटिस्ट है, ये अपने जो आविष्कार है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको राइट वे में यूज़ करते हैं या रॉन्ग चीज़ में यूज़ करते हैं। देखते हैं हम आगे क्या होता है। ओके, इन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स का मकान को भी जला दिया है। अब आगे ये क्या करते हैं, देखते हैं। वो बिना अपने कपड़े उतारे वो वहां से बाहर निकल चुकी है। एंड ही इज एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम। अब हम आगे पढ़ते हैं। ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन। वो लंदन से अपने पैरों के निशान का पीछा करने वाले लड़कों से क्या है, काफी आसानी से मतलब काफी आसानी से बच गई। बट बट एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन जो उनके एडवेंचर्स थे वो क्या है, अभी स्टार्ट ही हुए थे। वो अभी मतलब खत्म नहीं हुए थे। मतलब उनके जो कारनामे थे वो मतलब समाप्त होने का नाम नहीं लेने वाले थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर। ही वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। अब जब वो मतलब उन्होंने अपने मकान मालिक का जो घर जलाया था, उस समय जो टाइम था वो मतलब बहुत बुरा टाइम था। मतलब उस समय बिना कपड़े के लंदन में भटकने के लिए साल भर मतलब सबसे बुरा समय इन्होंने चूज किया था। मतलब क्योंकि इट वॉज अ मिड विंटर, क्योंकि इस समय क्या मिड विंटर का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। जो एयर थी वो कैसी थी? बिटरली कोल्ड, मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही थी उस समय। मतलब बहुत ही कड़कती ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, क्योंकि मतलब समय ऐसा था कि वो क्या है, बिना कपड़ों के रह ही नहीं सकता था। मतलब ठिठुर थी वही, बहुत ज्यादा कोल्ड था इस समय। इंस्टेड of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो सड़कों पर चलने की बजाय उसने क्या है, गर्मी के लिए लंदन की एक बड़ी सी दुकान में जाने का फैसला किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, मतलब दुकान बंद करने का समय आ गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर shut, Griffin was able to give himself a pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। मतलब कुछ एक्सपेंस मतलब कुछ खर्च किए बिना ही क्या है वो मतलब उसने क्या है वहां से, जैसे ही दरवाजा बंद हुए, ग्रिफिन कुछ खर्च किए बिना ही खुद को क्या है, कपड़े पहनने की खुशी देने और खुद को खिलाने में क्या है, सक्षम हो जाता है। मतलब खुद को फीडिंग करवाने भी उसे बिना पैसे खर्च किए खाना भी और कपड़े भी दोनों मिल जाते हैं। ही ब्रोक ओपन बॉक्स एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स। उसने बक्से को खोला और रैपर खोले और अपने शरीर पर क्या है, गरम कपड़े वार्म जो वहाँ पे क्लॉथ से उसको पहन लिया। सोन विथ शूज एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हेड। और साथ में क्या है, शूज भी, ओवरकोट भी एंड वाइड ब्रिम्ड हेड भी। मतलब सब कुछ उसने क्या है, जो वहां पर उस मतलब मिला उसे क्या है, उसने पहन लिया। एंड ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और फिर उसके बाद क्या है, वो जब भी वो कपड़े पहन लेता था तो वो विजिबल पर्सन की तरह दिखाई देता था। इन द किचन of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweet and wine take from the grocery store। और खाने के लिए क्या है, उसने जो वहाँ पे किचन था उसने मतलब वहाँ पर कोल्ड जो मीट था वहाँ पे रखा हुआ, कॉफ़ी मिली उसे। और उसने क्या है, किराने की दुकान में से क्या है, मिठाई भी ले ली और साथ में क्या है, वाइन भी ले लिया। और मतलब जो भी उसे खाने की चीज़ें दिखाई गई ग्रोसरी से, वो सब कुछ ले लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो क्या है, अंत में वो रजाई के ढेर पर सोने के लिए नीचे लेट गया। अब उसे सोने के लिए भी मिल गया यहाँ पर इस शॉप में। If only Griffin had managed to wake up in more good time, all might have been all। अगर जो ग्रिपिन है, अगर केवल वो ग्रिपिन क्या है, सही समय पर जाग जाता तो हो सकता था सब कुछ ठीक होता उसके साथ। बट ऐसा नहीं होता है। एज इट वॉज मतलब लेकिन मतलब जैसा जैसा कि हुआ था। ही डिड नॉट वक अप
until the assistant were already arriving next morning। मतलब वो तब तक नहीं उठाता जब तक क्या है, जो वहाँ पर जो असिस्टेंट है, मतलब जो वहाँ के जो सहायक है, सहायक से पहले क्या है वो नहीं उठाता, अगली सुबह वो जो वहाँ के सहायक है वो वहाँ पर आ जाते हैं। When he saw a couple of them, यहाँ पर देख सकते हो, couple of them approaching, he panicked and began to run। और फिर जैसे ही मतलब जब जब उसने उनके उनमें से दो को आते हुए देखा तो वो मतलब पैनिक हो गया और रन अवे मतलब वहां से भाग गया, वहां से दौड़ने लगा। They naturally gave chase। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes। और वो मतलब जैसे ही वो मतलब वो उसके पीछे भागने लगे तो भागने में केवल तभी वो सक्षम हो सका मतलब तभी वो मतलब उनसे बच पाया। जब जब उसने क्या अपने जल्दी से जो नए कपड़े उसने इकट्ठे किए थे बड़े मुश्किल से सारी दुकान से अपने आप को मतलब ऐसी ठंड में अपने आप को मतलब जिससे ढका था, उनको सबको क्या है उसे उतार के फेंकना पड़ा ताकि वो इनविजिबल हो जाए, मतलब इन लोगों को वो दिखाई ना दे। इसलिए उसने अपने सारे न्यूली क्लॉथ्स से टेकिंग ऑफ कर दिए। ओके, सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। तब अंत में क्या है वो मतलब वहां पर क्या है उसे सारे कपड़े फिर से उतारने पड़े, तब एक बार फिर से क्या है वो इनविजिबल हो गया, लेकिन जनवरी की जो ठंडी सी जो हवा थी वो क्या है सहन करने लायक नहीं थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। मतलब अब जब वो मतलब नेक्स्ट डे जब वो मतलब इस बार क्या है उसने उसने न केवल कपड़े की खोजने की उम्मीद में एक मतलब जो वहाँ पे ड्रामा कम थिएट्रिकल मतलब जो जहाँ पे नाटक वगैरह लगाए कंपनी होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे स्टॉक में जाने का फैसला किया उसने फाइंडिंग क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग और मतलब सिर्फ उसने कपड़ों के बारे में नहीं सोचा, इस बार उसने क्या है और चीज़ें भी मतलब बल्कि ऐसा कुछ किया जो कि उसके कंधे के ऊपर खाली जगह को भी छिपाया जा सकेगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हर्रिड टू ड्रोरी लैंड। मतलब वो क्या है ड्रोरी लैंड में चला गया, मतलब क्योंकि वो ठंड में कांपते हुए जल्दी से थिएटर के अंदर घुस गया। दिस सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड मतलब कहाँ घुस गया, सेंटर ऑफ द थिएटर हॉल में घुस जाता है। ये सुन फाउंड अ सुटेबल शॉप। जल्द ही क्या है उसे जो जैसी दुकान उसे चाहिए थी वैसी उसे शॉप दिखाई देती है। ही मेड हिज अवे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड कम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandage and round his forehead and dark glasses, false noses and big बुशी साइड whisker। तो जैसे वो बोल कहाँ घुस गया तो ड्रामा कंपनी में घुस गया था, वहाँ पे सारी चीजें ये उसे क्या है फाल्स नोजेस आपने देखा हो जोकर को पहनाया जाता है, ग्लास डार्क ग्लासेस एंड बिग बिग बुशी साइड विस्कर और लार्ज हेड, ये सारी चीजें क्या है उसे वहां पर मिल जाती है। बैंडेज भी मिल जाता है वेयरिंग करने के लिए राउंड फोर हेड के लिए। एंड टू एस्केप विदाउट being seen he he casually attacked the shopkeeper from behind and after which he robbed him of all the money he could find। और फिर उसने क्या किया बाद में उसने मतलब बिना दिखाए मतलब बिना भागने के लिए उसने क्या है दुकानदार के पीछे से मतलब उस पर क्या हमला कर दिया ताकि वो क्या है बेहोश हो जाए या मतलब कुछ भी उसे चोट पहुंचाए। जिसके बाद उसने जितनी भी उसकी तिजोरी में जो मनी थी उसको निकाल के उसे वहां से वो उसे लूट कर चला गया। अब आगे क्या होता है, ईगर टू गेट अवे मतलब उत्सुकता मतलब eager to get away from crowded London, he took a train to the village of मतलब अब वहां से आईपिन गांव के लिए वो चला जाता है। वेयर ही बुक्ड टू रूम एट द लोकल इन, वहां पर क्या है वो दो दो कमरे बुक कर लेता है, मतलब वहां से भीड़ वाली जगह से क्या है वो लंदन से दूर होकर उत्सुक होकर कहाँ चला जाता है आईपिन विलेज में चला जाता है। विलेज का नाम क्या है आईपिन, आईपिन ओके। और वहां पे क्या है वो दो रूम ले लेता है किराए पर। द अराइवल द स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। भीड़ भरे मतलब वहां पर जहाँ पर वो सर्दी मतलब जहाँ पर वो सर्दियों में एक सराय में एक अजनबी का जो आना था, वहां पर जो स्ट्रेंजर्स का मतलब एक अजनबी का अचानक से इनमें आना
मतलब वहाँ के लोगों को कैसी लग रही थी, असामान्य सी घटना लग रही थी। और स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेविंग, मतलब क्योंकि इस तरह के असामान्य रंग रूप वाले अजनबी को देखकर सभी बात करने लग गए थे वहां पर, मतलब सब लोग गॉसिप करने लग गए थे कि ये कहाँ से आया होगा, मतलब कैसा स्ट्रेंज, मतलब जो स्ट्रेंज इंसान अगर कहीं पर भी आ जाते तो सब लोग उसके बारे में जानने के लिए क्या उत्सुक होते हैं, वैसे ही इस गांव में होता है। जो यहाँ पे मालकिन है, जो मतलब यहाँ पे जो मालकिन है, मिसेस हॉल, वो श्रीमती जो हॉल है, दी लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो लैंडलॉर्ड्स की जो वाइफ है, मकान मालिक की जो वाइफ है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो मतलब वो क्या है, जो श्रीमती हॉल है वो क्या है, दोस्ताना होने का हर संभव क्या है प्रयास कर रही थी, एफर्ट लगा रही थी। बट ग्रिपिन हैड नॉट डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिपिन था उस वो क्या है, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर my reason for coming to Iping Iping is a desire for solitude। तो वो मतलब उस जो लैंडलॉर्ड्स की जो वाइफ है उनसे कहता है कि आइपिंग के लिए आने का मेरा कारण यही है कि मैं क्या है यहाँ पे सॉलिट्यूड मतलब अकेले रह सकूं, एकांत में रह सकूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, क्योंकि मेरे मैं नहीं चाहता कोई भी क्या है मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन इंसिडेंट इन एक्सीडेंट हैज इफेक्ट माई फेस, क्या है इसके अलावा एक दुर्घटना ने क्या है मेरे चेहरे को प्रभावित किया है। And satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, ये इस बात से संतुष्ट होकर कि उसके मेहमान ने क्या है जो एक सनकीसा एसेंटिक जो सन की मतलब एसेंटिक में जो सनकीसा जो साइंटिस्ट है ने क्या है ये तथ्य जानकर वो मतलब खुश हो गई, मतलब क्योंकि उसने क्या है उसको पहले से पे कर दिया था, पेड कर दिया था एडवांस में उसके रूम के लिए, तो इसलिए वो खुश थी, संतुष्ट थी। मिसिस हॉल was prepared to excuse his strange habit and irritable temper। जो जो मिस जो मिसेस हॉल थी वो क्या है उसकी जो अजीब सी आदतें थी और जो उसका इरिटेबल टेम्पर था, मतलब जल्दी से गुस्सा आने वाला जो उसका व्यवहार था, चिड़चिड़े से गुस्से को क्या है माफ करने के लिए तैयार थी। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसके पास जो चोरी वाले जो पैसे थे वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाले थे। एंड अर्जेंटली ग्रेपिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। तो अब लास्ट में मतलब ग्रिपिन क्या है इस बात के लिए एग्री हो जाता है, मतलब स्वीकार करना पड़ता है इस बात को कि उसके पास क्या है अब कोई पैसे नहीं है, मतलब कैश नहीं है इस समय। ही प्रिटेंडेड, लेकिन वो क्या है साथ में प्रिटेंडेड मतलब अपने आप को बचाते हुए कहता है, मतलब अपने आप को इस तरीके से बचाते हुए कहता है हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सेप्टिंग एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, लेकिन वो हालांकि क्या है उसने नाटक किया, मतलब वो कि उसके पास किसी भी समय मतलब क्या है एक चेक आ सकता है, मतलब उम्मीद कर रहा है वो कि उसके पास क्या है चेक हो, उसे क्या है कोई चेक मिल सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, मतलब कुछ समय बाद क्या है एक क्यूरियस सा मतलब एक ऐसा कुछ समय बाद ऐसा मतलब क्यूरियस मतलब जिज्ञासु सा मतलब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी मतलब जो क्लर्जी मैन है और उसकी जो पत्नी है वो क्या है उस उनको क्या है मतलब मॉर्निंग में नॉइज़ से सुनाई देती है स्टडी रूम में। एंड क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हर्ड अ चिंक ऑफ मनी एंड बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क। फिर उन्हें उन्हें मतलब नीचे उतरते हुए उन्हें क्या पादरी की जो मेज थी, मेज के ऊपर से क्या पैसे निकालने जैसी छनछनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। And without making any noise, and with a poker grasped firmly in his hand, and clergyman flung open the door, surrender, बिना शोर किए, और अपने हाथ में क्या मजबूती से एक पोकर के साथ क्या पादरी ने क्या दरवाजे को ओपन किया। एंड सरेंडर मतलब सरेंडर कर दो, मतलब वो इस तरीके से उसने आगे बोला। देन then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty.
लेकिन फिर क्या है उन्हें ऐसा महसूस होता है अमेज़ मतलब ऐसा लगता है उन्हें मतलब ऐसे रियलाइज़ होता है उन्हें कि क्या है रूम कैसा है बिल्कुल खाली है मतलब रूम में उन्हें क्या है कोई भी दिखाई नहीं देता है इसलिए क्या है एम्प्टी सा लगता है मतलब कि जैसे क्या है रूम में कोई है ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क वो उसने और उसकी पत्नी ने मेज़ के नीचे देखा एंड बिहाइंड द कर्टन और पर्दे के पीछे एंड इवन अप दी चिमनी और यहाँ तक कि उन्होंने चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी लेकिन वहाँ पे किसी का भी होने का क्या है कोई साइन नहीं मिला मतलब कुछ भी वहाँ पे क्लू नहीं मिला एंड येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग और यहाँ तक कि क्या जो डेस्क था वो क्या खुला हुआ था और जो हाउसकीपिंग का जो पैसा था जो उसकी हाउसकीपिंग का जो पैसा था वो भी क्या है गायब हो चुका था मिसिंग था मतलब वहां से गायब हो चुका था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब असाधारण सा जो ये कार्य था दी कलर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे जो मतलब जो पादरी के मतलब शेष पूरे दिन थे यही कहता रह गया वो मतलब एंड but but it was not as extraordinary as a behavior of Mrs. Hall's furnitures a little later that morning। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या है उस सुबह जो श्रीमती हॉल की जो फर्नीचर का जो व्यवहार था वो कैसा था असाधारण था बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see scientist's door wide open। जो मकान मालिक है और जो उसकी पत्नी है वो सुबह बहुत जल्दी जग गए थे और उसने देखा कि जो साइंटिस्ट का जो डोर है वो कैसा है वाइड ओपन है मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड मतलब हमेशा ये जो दरवाजा था वो कैसा रहता था आमतौर पे ताला लगा रहता था या बंद होता था लॉक्ड होता था एंड ही वॉज फ्यूरियस इट इफ एनी वन एंटर हिज रूम क्योंकि अगर कोई उसके रूम में घुस जाता तो वो कैसा गुस्सा हो जाता था मतलब किसी को भी उसके कमरे में प्रवेश करने से क्या है उसे गुस्सा आ जाता था। दी अपॉर्चुनिटी सेम्ड टू गुड मतलब उन्हें क्या है लैंडलॉर्ड्स को और उनकी वाइफ को क्या है ये अपॉर्चुनिटी की तरह लगा कि उसका डोर जो खुला हुआ था तो उसको क्या है वो मिस नहीं करना चाहते थे एंड दे पिप्ड राउंड राउंड द डोर और उन्होंने क्या ताकना झांकना शुरू कर दिया पिप्ड मतलब राउंड मतलब चारों तरफ क्या है झांकना शुरू कर दिया दरवाजे के चारों ओर झांके बट सॉ नोबडी लेकिन क्या उन्हें कोई नहीं दिखाई देता एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट और फिर वो डिसाइड करते इन्वेस्टिगेट मतलब तांगा मतलब उसके बारे में जांच करने का वो फैसला करते इन्वेस्टिगेट करने के लिए द बैड क्लॉथ्स वर कोल्ड बेड पर क्या है ठंडे कपड़े थे एंड शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम तो मतलब जिससे क्या है ऐसा लग रहा था कि जो वैज्ञानिक है बहुत समय पहले ही जाग गया होगा एंड द स्ट्रेंजर स्टिल अ क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट दे ऑलवेज wore were lying about their room। क्या है वैज्ञानिक मतलब अजनबी से जो अजीब से जो कपड़े और पट्टियाँ जिसे हमेशा वो पहन के रखता था वो कमरे में मतलब पूरी तरीके से स्कैटर पर मतलब बिखरे हुए थे इधर से उधर मतलब एक जगह नहीं रखे हुए थे वैसे ही फेंके हुए थे इधर उधर। ऑल ऑफ सडन ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्नेप क्लोज टू हर ear। अचानक से क्या है जो श्रीमती हॉल है उसके कान में क्या है मतलब करीब से मतलब क्लोज से मतलब ऐसे उसे सुना मतलब सांस की आवाज़ सुनाई देती है बिल्कुल ईयर में उसकी आवाज़ में ऐसे कान के पास से बिल्कुल आती है क्लोजली। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड लीप्ड अप एंड dashed itself into her face। और एक पल के बाद क्या हुआ बेड पोस्ट पर जो टोपी उछली और खुद ही उसके चेहरे पर क्या अचानक से टकरा गई मतलब उसके फेस से एंड देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव और जो बेडरूम में जो चेयर थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि जिंदा हो गई होगी स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्टेट इन हर एट हर। तो क्या है उसके बाद मतलब बेडरूम की अब जो चेयर थी वो क्या है हवा में उछल गया सीधे क्या उसके पैर की तरफ एकदम से झपटी लेग्स फोरमोस्ट एंड एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। तो जैसे ही मतलब उनकी उस वो और उसके हस्बैंड मतलब पीछे की ओर मतलब मुड़े मतलब डर से बिल्कुल मतलब बिल्कुल
टर्न हो गए, मतलब टेरर सा जो माहौल हो चुका था, भयानक सा। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन appeared to slam and lock the door after them। जो असाधारण से जो वहाँ पर कुर्सी थे, उन दोनों को क्या उसने क्या है, उन दोनों को हस्बैंड वाइफ को क्या है रूम से बाहर धकेल दिया, और जिसके बाद उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसी चेयर, ऐसा लग रहा था जो चेयर है वो क्या है, दरवाजा बंद कर दिए और दरवाजे को क्या है, लॉक भी कर दिया था। लेकिन क्या है, वो चेयर नहीं कर रही थी। जो इनविजिबल जो मैन था, साइंटिस्ट था, वो सारी चीजें कर रहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन hysterics। जो मिसेस जो हॉल थी, वो क्या है, घबरा कर सीढ़ियों में लगभग नीचे गिर गई थी, मतलब बिल्कुल। एंड शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट एंड दैट द स्ट्रेंज had somehow somehow caused these to enter into her furniture, इनटू हर फर्नीचर्स। मतलब जो मिसेस हॉल है, उसे लग रहा था कि क्या है, जो रूम है वो क्या है, आत्माओं का वास हो गया है। और अजनबी, और ये सारी चीज़ें क्या है, जो अजनबी है, जो साइंटिस्ट है, किसी तरह उसने क्या है, फर्नीचर को में इस आत्माओं का क्या है, प्रवेश करवा दिया है, मतलब एंटर्स करवा दिए, मतलब हमारे फर्नीचर्स के अंदर आत्माओं को। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। तो वो कह रही है, मतलब मिसेस हॉल कह रही है कि जो मेरी मदर थी, बेचारी माँ थी, क्या है, उस कुर्सी पर बैठती थी। सी मॉन्ड, मतलब उस पर क्या है, वो बिलाप करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। लगता है कि ये क्या है, मेरे विरुद्ध अब उठ खड़ी होगी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। मतलब पड़ोसियों को लग रहा था कि ये क्या है, परेशानी जादू टोने की वजह से हो रही है। लेकिन जादू टोना हो या ना हो, ये पादरी के घर क्या है, मतलब बिल्कुल अपना वो बना के बैठ गया है, बिकम। एंड द स्ट्रेंज साइंटिस्ट was strongly suspected of having had a hand in it, and suspicious grave even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। अच्छा, तब भी क्या है, और ज़्यादा गहरा गया, मतलब क्योंकि सस्पेंस और ज़्यादा गहरा गया जब क्या है, उसने रेडी कैश उन्हें दिया, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने कहा था कि उसके पास क्या है, नो मनी, मतलब बिल्कुल भी क्या है, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन क्या है, वो थोड़े समय के बाद ही क्या है, उसने पैसा उन्हें दे दिया। द विलेज The village constable was secretly secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysterious appeared from his empty bedroom। तो गांव के सिपाही को क्या है, चुपके से बुलावा भेज दिया गया था। कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय जो मिसेस हॉल थी, वो वैज्ञानिक के पास गई, और जो किसी भी तरीके से, रहस्यमय तरीके से, मैं से अपने खाली बेडरूम से दिखाई दिया दिया मतलब वो अचानक से क्या है, उन्हें वहाँ पर, मतलब रहस्यमय तरीके से उन्हें वहाँ पर दिखाई देता है। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो, ये इनविजिबल जो पर्सन है, ये इस तरीके से अपनी पट्टियों वगैरह को खोलना शुरू कर देता था जब भी उसके ऊपर क्या है, कोई भी अटैक होने वाला जो होता था, मतलब कोई भी उसे पकड़ लेता था। तो इस तरीके से क्या, वो अपने इन्वेस्टिगेशंस का मिसयूज कर रहा था। दिस साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट था वो कैसा था, क्विक टेम्पर्ड था, मतलब उसे क्या है, बहुत ही जल्दी से क्या है, गुस्सा आ जाता था, जो साइंटिस्ट था। एंड and suddenly he threw the bandage and whiskers and spectacle, और मतलब now he become a furious। अब वो क्या है, कैसा हो जाता है, फ्यूरियस सा हो जाता है, मतलब उसे क्या है, गुस्सा आ जाता है। मतलब जैसे ही वो उससे पूछती है कि तुमने मतलब क्या किया है, मतलब यहाँ पर किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसलिए क्या है, वो अचानक से क्या है, गुस्सा हो जाता है जैसे ही उससे पूछा जाता है। मतलब वो जैसे ही उससे पूछती है, वो चिल्लाता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तो वो चिल्ला के कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। एंड ही शाउटेड वेरी वेल, आई विल शो यू। और मतलब वो इस तरीके से जोर से चिल्लाता है, और बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेज। सडनली अचानक से क्या है, उसने अपने बैंडेज को
जो विस्कर्स जो उसने पहने हुए थे, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, यहाँ तक कि जो उसने नकली नोज जो पहनी हुई थी उस सबको क्या है वो निकाल देता है। इट टुक हिम ओनली मिनट टू डू दिस, और इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या है केवल उसे 1 मिनट का समय लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. तो जो वहाँ पर जो लोग लोग थे वो क्या है बिल्कुल घबरा गए थे, भयभीत हो गए थे। वो सामने क्या है क्योंकि उन्होंने अपने सामने क्या है बिना सिर के इंसान को देख लिया था। मिस्टर जैपर, जो मिस्टर जैपर्स थे, जॉफर्स जॉफर्स थे, ये कौन थे? कॉन्स्टेबल्स थे। वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। नाउ अराइव्ड मतलब वहाँ पर पहुंच जाते हैं मिस्टर जैपर। वहाँ पर क्या है अब आ गए एंड वॉज अ क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट मैन विदाउट हेड। और वो क्या है सरप्राइज थे ये सब चीज़ें देखे कि अब उसे क्या है ऐसे में इंसान को क्या है अरेस्ट करना होगा जिसके पास क्या है सिर नहीं है। बट जयपर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जयपर थे वो क्या है अब आसानी से क्या अपनी ड्यूटी से नहीं रोका जा सकता था उनको, क्योंकि उन्हें क्या है जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने क्या है उन्हें वारंट दिया था, मतलब ऑर्डर दिया था उन्होंने इस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद एंड विदाउट हिज हेड। तो इसलिए क्या है वो डिसाइड कर चुके थे कि उसे अब क्या है उस इंसान को गिरफ्तार करना होगा, चाहे उसका सिर हो या ना हो, सिर वाला हो या विदाउट हिज हेड। द फॉलोइंग There, there followed there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold the man who was becoming a more and more invisible as he threw off the garment after another। तो जो व्यक्ति था वो क्या है वो बिल्कुल मतलब अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। जैसे-जैसे वो अपने कपड़े उतारता जा रहा था वैसे-वैसे क्या है वो इनविजिबल हो जा रहा था। मतलब जैसे उसने अपनी कमीज़ उतारी खुद को मतलब बिल्कुल इनविजिबल कर दिया। फाइनली द शर्ट फ्लेव इनटू द एयर। लास्ट में क्या है उसने अपनी शर्ट को भी हवा में फेंक दिया। मतलब उसने जो उसकी ने जो कमीज़ पहनी हुई तो उसको भी क्या उड़ा दिया उसने एयर में। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। कुछ लोग ने क्या है क्योंकि कांस्टेबल खुद को क्या है किसी के साथ संघर्ष करते हुए महसूस कर रहा था जिसे क्या है वो बिल्कुल भी देख भी नहीं सकता था, मतलब ऐसे इंसान को उसने पकड़ना था। एंड सम पीपल सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। जो कुछ लोग क्या है उनकी मदद करने की क्या कोशिश कर रहे थे बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट seemed टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन क्या है उन पर क्या हमले किए हुए थे जिनको पता ही नहीं चला कि कहाँ से क्या है उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि वो तो इनविजिबल था। वो कहीं से भी क्या उनके ऊपर अटैक कर दे रहा था। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made the last attempt to hold on to the unseen scientist. अंत में जो जाफर थे उन बेहोश होकर क्या है वहां पे गिरा दिया, क्योंकि जो उनके अनदेखे जो वैज्ञानिक को क्या पकड़ने का जो उनका जो अंतिम प्रयास था। There were a nervous, excited cries they hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। जो वहां पर क्या उसे पकड़ो और आशंकित उत्तेजित चीखें थी जो मतलब लेकिन कहना और करने से क्या है अधिक आसान था। रिपिन ने खुद को मुक्त कर लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ना है, क्योंकि वो कैसा पर्सन था इनविजिबल पर्सन था, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तो इट्स रिटन बाय H.G. वेल्स। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक